तो आज मैं जोकर 2 देखकर आ गया हूँ एंड इस वीडियो में पहले मैं रिव्यू दे देता हूँ कि मूवी एक्चुअल में कैसी लगी एंड फिर बाद में जाकर एंडिंग एक्सप्लेन भी करूँगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना अगर आपने सब कुछ जानना है। सबसे पहले तेज़ी से रिव्यू में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस मूवी अगर हम एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बहुत ही ज़्यादा वेल मेड मूवी है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको शूट किया गया है, सिनेमेटोग्राफी टॉप नॉच है और इसमें जो म्यूज़िक है, जो साउंड ट्रैक का काम है वो भी बहुत ज़्यादा टॉप नॉच है। जैसे कि पहली जो मूवी थी वो तो अपने साउंड ट्रैक के लिए ऑस्कर भी जीती थी, उसी के जैसे यहाँ पर भी साउंड ट्रैक उतना ही कमाल का है। विजुअल्स आप देख ही सकते हैं, ट्रेलर से दिख रहा था कितने कमाल के होंगे एंड उतने ही कमाल के भी थे। परफॉर्मेंसेस भले वो लेडी गागा की हो या फिर वोकिन फिनिक्स की हो, दोनों की बिल्कुल ही बढ़िया है। मूवी को वहीं से स्टार्ट किया जाता है जहाँ पर जोकर 1 की एंडिंग हुई थी एंड जोकर 1 में जो कांड जोकर ने किए हैं उसके सारे कंसीक्वेंसेस उसको ये वाले सेकंड पार्ट में फेस करने पड़ते हैं। मूवी की टोन के बारे में बात करें तो वैसी ही सीरियस और डार्कनेस है जैसे कि पहली मूवी में भी थी, तो उसकी टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप डेफिनेटली देखने जाइए। बट ऑल्सो एक और चीज़ बता दूँ कि पार्ट 2 जो है वो एक म्यूज़िकल मूवी है, यानी कि इस मूवी में बहुत सारे गाने भरे हुए हैं। अगर आप इस चीज़ से अनॉयड होते हैं, अगर आप गानों से इरिटेट होते हैं तो फिर आप ये मूवी देखने मत जाइए। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूँगा मूवी। लेकिन वैसे मैं इन जनरल बताऊँ, मुझे भी म्यूज़िकल मूवीज़ पसंद नहीं है, लेकिन इस मूवी में गाने काफ़ी थे और बढ़िया भी थे, मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी एंड उस तरह से कहानी को इंटरप्ट नहीं किया जाता है। इसमें जो भी गाने के हैं वो कहानी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये मेरा ओपिनियन है इसके म्यूज़िकल होने के ऊपर। एंड गाइज अब हम बात करें कि ये मूवी का एक्चुअल में कैसे लगा। फर्स्ट हाफ बढ़िया था, सेकंड हाफ बढ़िया था। तो गाइज फर्स्ट हाफ मुझे मूवी का बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा था, बिल्कुल ग्रेट चल रही थी मूवी, सब कुछ काफ़ी सही लग रहा था। फर्स्ट हाफ की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रही थी, उसको जो कंसीक्वेंसेस वगैरह फेस करने पड़ रहे थे, किस तरह से वो लेडी गागा वाले कैरेक्टर यानी कि हार्ली क्विन से मिलता है, वो सब काफ़ी सही तरीके से आगे चल रही थी। पेसिंग भी पहले हाफ की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही थी। तो गाइज़ अब मैं आपको बताऊं कि सेकंड हाफ़ जो है उसमें थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा है। अब यहाँ पर सेकंड हाफ़ में कई चीज़ें हैं जो कि सही तरीके से नहीं दिखाई गई। जैसे कि फ़र्स्ट हाफ़ की पेसिंग इतनी कमाल की थी, लेकिन सेकंड हाफ़ थोड़ा बहुत ड्रैग्ड आउट मुझे लगा, थोड़ा बहुत स्ट्रेच्ड लगा है सेकंड हाफ़ में। फर्स्ट हाफ में तो सब कुछ काफ़ी सही चल रहा था, सेकंड हाफ में आर्थर जो है यानी कि जो जोकर है, एकदम से उसकी मेंटेलिटी, एकदम से उसकी कई मोटिवेशंस हैं जो कि गायब हो जाती हैं और बदल जाती हैं। यानी कि एकदम से वो ये बताने लग जाता है कि जोकर जो है वो मेरी एक दूसरी पर्सनैलिटी नहीं, ये सिर्फ एक फैंटेसी थी और मैं आम इंसान आर्थर फ्लैक ही हूँ। लेकिन इन जनरल वैसे पूरी मूवी में यही बोलता है कि नहीं, जोकर रियलिटी है एंड उसी चीज़ को ये बताता आया है। बट फिर एकदम से इसकी जो मोटिवेशंस बदल गई वो थोड़ी इस तरह से अजीब लगी कि एकदम से कहाँ से बदल गई। कुछ ना कुछ रीज़न तो चाहिए होता उसके लिए बड़े वाला, जिससे उसकी मोटिवेशन एकदम से बदल गई थी। एंड अगर हम बात करें कि इस मूवी की जो एंडिंग रही, थर्ड एक्ट रहा पूरा ही बेसिकली, वो भी मुझे कुछ खास नहीं लगा। स्टोरी जो है मूवी की सेकंड हाफ में काफ़ी डगमगा जाती है, बिकॉज सेकंड हाफ की स्टोरी में कुछ कमाल का है नहीं है, कुछ खास है नहीं है। हमें सिमिलर वही चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि हम पहली मूवी में ऑलरेडी देख चुके हैं। सेकेंड हाफ में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट वाली चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है। जो चीज़ें मूवी में हो रही है सेकेंड हाफ में ऑलरेडी काफ़ी प्रेडिक्टेबल हैं, यानी कि पहले ही समझ आ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो इस तरीके से फर्स्ट हाफ तो काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी सही से जा रहा था और मुझे लग रहा था कि फ़र्स्ट पार्ट जितनी ही बढ़िया पूरी रहेगी। बट सेकेंड हाफ जैसे आता है उसमें काफ़ी सारे फ्लॉज, काफ़ी सारे मिस्टेक्स मेरे हिसाब से देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मूवी में नेगेटिव चीज़ों से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो बुरे रिव्यूज़ को अपने दिमाग पे मत जाने दीजिए, खुद जाकर देखिए और खुद का अपना ओपिनियन बनाइए। बिकॉज मेरे ओपिनियन से भी आपका प्रेफरेंस नहीं बदलेगा, ना ही किसी और के रिव्यू से बदलेगा। आप अपना खुद का माइंड मेकअप करिए। साउंड ट्रैक जो है मूवी का वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो गाइज़ ये तो रहा मेरा रिव्यू इस मूवी को लेकर। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि फर्स्ट पार्ट जितनी बढ़िया नहीं है, बट स्टिल ओवरऑल एक अच्छी मूवी आप जाकर देख सकते हैं अगर आपने पहली वाली देखी है। अब मैं कुछ स्पॉइलर वाली एंडिंग में जाऊँगा और एंडिंग को एक्सप्लेन करूँगा। तो एंडिंग में हम ये देखते हैं कि जो कोर्ट रूम है वो ब्लास्ट हो जाता है एंड उसमें जोकर मरता नहीं, बच जाता है, लेकिन वो बाहर भागता है। उसको अपने जैसे ही कई लोग देखने को मिलते हैं जो कि जोकर का मेकअप करके सड़क पे घूम रहे होते हैं। वो उसको बिठा लेते हैं अपनी गाड़ी में। वहाँ पर वो ये रियलाइज़ करता है किस तरह के तरीके से उसका जो इम्पैक्ट रहा है बाकी की सारी गौतम सिटी पे, वो कितना ज़्यादा लार्जर रहा है एंड किस तरह से और भी इतने सारे लोग खड़े हुए जो कि उसी के तरीके का पागलपन मचा रहे हैं शहर में, जैसा कि हम फर्स्ट हाफ में देखा था कि ये खुद मचा रहा था।
एंड यहाँ पर जो हार्ले क्विन है वो भी उससे ब्रेकअप कर लेती है शो की एंडिंग के अराउंड, बिकॉज जोकर जो है वो अपनी जोकर वाली आइडेंटिटी को छोड़ देता है और कह देता है मैं सिर्फ आर्थर फ्लेक हूँ, और जोकर जो है वो सब मेरे दिमाग में था, फैंटेसी था, मैं सिर्फ एक करेक्टर जानकर प्ले कर रहा था। और अब वो इस करेक्टर से तंग आ गया था, उसको खुद को ही ये जो जोकर का करेक्टर है उस पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गया था, इस करके उसने ये कह दिया था कोर्ट में। लेकिन हार्ले क्विन इसके जोकर वाली पर्सनैलिटी से ही अट्रैक्ट हुई थी, इस करके वो गुस्सा हो गई, एंड में उसको छोड़कर चली जाती है। यहाँ पर पूरी फिल्म जिसके साथ वो इतना ज़्यादा अटैच्ड रहा वो भी एंड में उसको छोड़कर चली जाती है। तो गाइज़ ये हमें एंडिंग में एक और काफ़ी बड़ी चीज़ देखने को मिलती है। ऑल्सो हार्ले क्विन एंड में जाके ही मेकअप वगैरह पूरा करती है और प्रॉपर हार्ले क्विन वाले लुक में आती है, बाकी की पूरी मूवी में वो नॉर्मल लुक में ही रहती है। तो गाइस अब यहाँ पर जोकर की जो एंडिंग है यहाँ पर नहीं हो जाती है, जोकर वापस जेल वगैरह चला जाता है एंड वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि एक और लड़का है जो कि स्टार्टिंग से जोकर के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रह जाता होता है, एंड हमें बार बार उसको देखना पड़ रहा होता है कि वो भी जोकर कुछ ना कुछ कर रहा है तो उसकी चीज़ों को देखकर हंस रहा होता है या फिर अपने कोई ना कोई रिस्पॉन्स दे रहा होता है। और वही लड़का एक जोक सुनाता है और आर्थर को रोकता है कि एक जोक सुन लो मेरा। असाइलम में आर्थर कहता है कि चलो हाँ मैं सुन लेता हूँ इसका जोक, और जब वो उसको जोक सुना देता है तो आर्थर हंसता है। लेकिन फिर वो जो दूसरा लड़का है जो कि प्रिजन में ही है, जो कि उसी असाइलम में है, अपनी जेब से चाकू निकाल के जोकर के पेट में मार देता है 4-5 बार, और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। जोकर मर जाता है एंड वो धीरे से नीचे गिर जाता है, एंड इसी के साथ जोकर का जो करेक्टर है वो भी ख़त्म हो जाता है। जो एंडिंग है काफ़ी इम्पैक्टलेस सी लगी, और उसकी जो डेथ है वो थोड़ी अच्छे तरीके से और दिखाई जा सकती थी जिससे इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ता, लेकिन उसके लिए जो इम्पैक्ट है वो उतना नहीं रहा। बट ऑल्सो अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो जो दूसरा लड़का था प्रिजन में जिसने इसको मारा, वो इससे कितना ज़्यादा इंस्पायर होकर ऐसी हरकतें करने लगा। पूरी फिल्म में से उसने इसको देखा है, इसकी हरकतें को एनालाइज किया है और वो खुद इसके जैसा बन गया है। तो यहाँ पर आर्थर का खून निकलता रहता है और वो वहीं पर मर जाता है। ऑल्सो वो जो लड़का है वहाँ पर अपने आप को एक स्माइल बना लेता है खून के साथ, जो कि हीथ लेजर टाइप की स्माइल होती है, जो कि डार्क नाइट मूवी में हमें देखने को मिलते हैं। तो गाइस अब यहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज़ को डिबेट कर रहे हैं, क्या ये हीथ लेजर का ही कैरेक्टर है, क्या ये मूवी डार्क नाइट की प्रीक्वल है, क्या यही वाला कैरेक्टर आगे जाके हीथ लेजर वाला कैरेक्टर बनता है डार्क नाइट में। तो गाइस इस मूवी में ऐसा कोई भी हिंट नहीं दिया गया है, ये लोग सिर्फ खुद इस चीज़ को सोच रहे हैं, और आप खुद कुछ भी सोच सकते हैं मूवी को लेकर, लेकिन मूवी में ऐसे कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है। ऑल्सो ये वाला जो जोकर हमें एंड में देखने को मिला, ये हमें ये देखने को मिला कि ओरिजिनल जोकर भले ही मर गया हो, लेकिन उससे इंस्पायर होकर और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि खड़े होंगे, और ओरिजिनल जोकर जो कि आगे जाकर बुरी तरह क्राइम्स करने वाला जोकर होगा, चालाक जोकर होगा, वो है जिसने इसको मार दिया, जो कि इससे इंस्पायर हुआ, जिसकी जो ओरिजिन स्टोरी बनी है इसका ओरिजिन हीथ लेजर के ओरिजिन के जैसा ही है। जैसे कि हीथ लेजर का जो जोकर था उसने भी अपने चाकू से खुद ही अपनी स्माइल बनाई थी मुंह पे, और वैसे ही हमें जोकर की एंडिंग में भी जो दूसरा प्रिजन का जो बंदा है वो जो इससे इंस्पायर हुआ ओरिजिनल वाले जोकर से बन के एंड में जो जोकर बन जाता है वो भी अपने आप को वैसे ही स्माइल देता है। तो बस यही हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डार्क नाइट वाला ही जोकर है या फिर ये मूवी डार्क नाइट की प्रीक्वल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइस एंडिंग जो है वो इस तरह की होती है, और एंडिंग एक्सप्लेन्ड ये है। और यहाँ पर मूवी जो है एक प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जोकर की जो शैडो है वो आर्थर फ्लेक के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है कि वो खुद इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता। अपने लास्ट वाले मोमेंट्स में खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा रहा है पूरी सिटी के ऊपर, और इसी करके वो कोर्ट में ये भी कह देता है कि मैं जोकर नहीं हूँ, मैं आर्थर फ्लेक ही हूँ, ये सिर्फ एक फैंटेसी थी। वो अपनी शैडो को लेकर काफ़ी ज़्यादा अजीब फील करने लगा था, जबकि एक्चुअल में वो सिर्फ एक फॉरगॉटन टाइप का बंदा था जिसे ज़्यादा अटेंशन नहीं मिली और सोसाइटी ने उसको बुरे तरीके से ट्रीट किया। ये चीज़ उसको रियलाइज़ हो गई एंड में। एंड ऑल्सो हमें मूवी में भी देखने को मिलता है कि हर जगह से एक्सप्लॉइट हुआ है। जो प्रिजन गार्ड्स हैं वो इसको एक्सप्लॉइट करते थे एंटरटेनमेंट के लिए, जो हार्ले क्विन है वो भी इसे कहते थे कि और ज़्यादा वायलेंस कर। तो इसका जो वायलेंस है, किस तरह से लोग वायलेंस को एज एंटरटेनमेंट देखते हैं, वो भी इस मूवी का ओवरऑल सटायर है। एंड बेसिकली जैसे कि फर्स्ट मूवी में इतना ज़्यादा वायलेंस था एंड वो खुद इतनी $1 बिलियन आगे गई, ऑस्कर्स जीती, तो एक खुद ही एक तरह से एक काफ़ी बड़ा सटायर हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से वायलेंस को लोग काफ़ी ज़्यादा एज एन एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हैं। एंड मूवी में भी जोकर के साथ यही होता है, काफ़ी सारे लोग उसको यूज़ करते हैं एंड उसके वायलेंस को देखते हुए उसको एज एन एंटरटेनमेंट अपने आप के लिए देखते हैं। ये था मेरा रिव्यू और एंडिंग एक्सप्लेन्ड। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स में बताइए अगर आपने मूवी देख ली आपको कैसी लगी। ऐसे और एंडिंग एक्सप्लेन्ड मूवीज़ के लिए वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। अभी के लिए चलता हूँ,
हूँ। गुड बाय।